नमस्कार दोस्तों, क्या लग रहा है आपको? देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब सही चल रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट बहुत बुरा से बुरा हो रहा है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके सर पर है, जिसके हाथों में है, वो पता नहीं कहाँ है। लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको मणिपुर की ताज़ा तरीन तस्वीर दिखा दूं, जहां पर पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला किया गया है। समझ रहे हैं? रॉकेट से हमला किया गया है। अब तक तो बम गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब रॉकेट दागे जा रहे हैं, ऐसी खबर मणिपुर से निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा शांति बहाली की जिसने जिम्मेदारी ली थी, उनको फौरन तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं मांग करती हूं इस देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम उन मंत्रियों से जो इस देश की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या ऐसे सुरक्षा हो रहा है हमारे देश में कि पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट दाग दिए जा रहे हैं, हमला हो रहा है? दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि दैनिक भास्कर के हवाले से क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है और किस तरीके से सीएम के घर पर रॉकेट से हमला किया गया है। और तो और 1 लोगों की मौत भी हो गई है, 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। ये सब कुछ मणिपुर की स्थिति बयां की जा रही है दोस्तों। मणिपुर जो इसी देश का हिस्सा है, इसी देश में है। ये कोई बांग्लादेश पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है, इस देश के एक राज्य की बात चल रही है जहां पर पिछले 1 साल से ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को मिल रहा है और अब भी मिल रहा है। एक बार फिर से हिंसा मणिपुर में उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री मेरंबर कोइरेंग के घर पर शुक्रवार को दोपहर 3 बजे कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम से हमला किया है। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। कांग्रेस नेता मेरंबर कोइंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो 1963 से 1967 से 200 दिन और 1968 में 3 बार मणिपुर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका निधन 27 दिसंबर 1994 को हो चुका है। पुलिस के मुताबिक कुकी उग्रवादियों ने पहाड़ी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी से मोराइंग में रॉकेट बम से हमला किया है। हमले के दौरान जिस बुजुर्ग की जान गई है वो धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। शुक्रवार सुबह ही विष्णुपुर जिले में स्थित मोइरांग से 4 किलोमीटर दूर ट्रोलॉबी इलाके में रॉकेट बम से भी हमला किया गया था। इसमें 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। मोराइंग में पहली बार बंदूक बम से हमला हुआ है दोस्तों। कहा जा रहा है कि मणिपुर में पिछले साल मार्च से शुरू हिंसा के बाद पहली बार ड्रोन हमला भी यहां पर देखने सुनने को मिल रहा है। मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में भी बताई थी कि कैसे अब तक तो हथियार से ही हमला हो रहा था, लेकिन अब ड्रोन के जरिए भी बॉम्ब से हमला हो रहा है, बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 सितंबर को इम्फाल जिले के सेजम चिरांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन से अटैक भी किया था, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए थे। 1 सितंबर को कोतरुक गांव में भी ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत, 9 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये इसी देश के नागरिक हैं दोस्तों, जिनकी जानों की कोई कीमत नहीं है। उनकी जान लगातार जा रही है और सरकार अपने आप में मस्त है। लोगों को लोक लुभावनी स्कीम्स दिखाने में मस्त है, क्योंकि चुनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी तो अमित शाह जम्मू कश्मीर इलेक्शन को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे, और जिस दिन ये सब हो रहा था, सोचिए लोगों की जान जा रही थी, उस दिन वो मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, मैनिफेस्टो या आपकी जान? आप खुद समझिए कि आपकी जान की कीमत क्या है और उनके लिए चुनाव क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार मणिपुर के अंदर इस तरीके के हमला हो रही है। कभी बीजेपी के नेताओं के घर पर उग्रवादियों के जरिए हमला हो रहा है, तो कभी दफ्तरों को फूंक दिया जा रहा है, तो कभी बीजेपी नेता खत लिखकर कह रहे हैं कि जो 60,000 सुरक्षा बलों को भेजा गया है मणिपुर के अंदर, उसको वापस बुला लीजिए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे। वो इन हिंसात्मक घटनाओं में सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं।
ये सब नज़र आ रहा था दोस्तों। और अब आपके सामने है कि कैसे मणिपुर की हालात बद से बदतर होती हुई नज़र आ रही है। मोदी जी विदेश का दौरा करके लौट रहे हैं, अमित शाह अपना मैनिफेस्टो में बिजी हैं, राजनाथ सिंह प्रचार प्रसार में बिजी हैं, जेपी नड्डा पार्टी मीटिंग में बिजी हैं। बाकियों का तो आपको पता ही है कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी नेता विवादित बयानों में बिजी हैं। बीजेपी के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो विवादित बयान दे दे करके अपनी राजनीति गरमा रहे हैं, राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, लोगों की जान की किसी को परवाह नहीं है। इतना बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं का हाल देखिए कि अपने राज्य में पिछले 1 साल से जो स्थिति बनी हुई, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उस पर किसी का तवज्जो नहीं है, कोई ध्यान तक नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।